अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमने अपनी फ़र्स्ट वीडियो में इंग्लिश क्लास 7 के लिए फ़र्स्ट लेसन की रीडिंग और उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। और आज की वीडियो में हम लेसन नंबर 2 की रीडिंग और उसकी एक्सरसाइज करने को समझेंगे। तो आइए हम इस किताब की कंटेंट लिस्ट को चेक करते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारी कंटेंट लिस्ट है। हमने फ़र्स्ट वीडियो में जमील इज़ अशेम्ड लेसन की रीडिंग की थी और इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम यूनिट 2 वैलिएंट विक्टर लेसन की रीडिंग करेंगे और उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को समझने के अमल को सीखेंगे। तो चलिए पेज नंबर 12 पर चलते हैं। यूनिट 2 वैलिएंट विक्टर। Once in India there lived a man whose name was Victor. एक दफ़ा का ज़िक्र है, इंडिया में एक विक्टर नामी शख्स रहता था। He was very small and skinny and everyone laughed at him and teased him about his size. वो बहुत पस्त कामत और दुबला पतला था और हर शख्स उसकी जिसामत से मुतालिक उस पर हंसता और उसका मजाक उड़ाता। दिस अपसेट पुअर विक्टर अ ग्रेट डील एंड ही वुड गेट वेरी एंग्री। आई मे बी स्मॉल एंड स्किनी बट आई हैव the courage of a tiger, and one day you will all see how brave and valiant I am, he would say. इस पर बेचारा विक्टर बहुत परेशान होता और गुस्से में आ जाता। वो कहता, मैं पस्त कामत और दुबला पतला सही, लेकिन मैं शेर की सी जुर्रत रखता हूँ। एक दिन आप सब देखेंगे कि मैं कितना बहादुर और बाहिम्मत हूँ। दिस जस्ट मेड एवरीवन laugh at him even more and they started to call him Valiant Victor. इस पर हर किसी को और भी ज़्यादा हंसी आती और लोगों ने उसे वैलिएंट विक्टर कहना शुरू कर दिया। बट instead of being ashamed of his nickname, Little Victor enjoyed it when people called out to him in the street, "Hey, there goes Valiant Victor," and soon he was known far and wide, although he had never done a brave act इन हिज़ लाइफ। लेकिन जब लोग उसे गली में पुकारते और वो रहा वैलिएंट विक्टर, तो इस उर्फ़ आम से वो शर्मिंदा होने के बजाय महफूज होता और जल्द ही दूर दूर तक लोग उसे जानने लगे, अगरचे उसने ज़िंदगी में कभी कोई बहादुरी का कारनामा सरअंजाम नहीं दिया था। वन डे विक्टर वॉज सिटिंग इन हिज हाउस व्हेन flies buzzed around his head. एक दिन विक्टर अपने घर में बैठा था जब मक्खियाँ उसके सर के गिर्द भनभनाने लगी। It was so annoying that Victor hit a few of the irritating flies and killed them fair and square. ये विक्टर के लिए इतनी तकलीफ़दा बात थी कि उसने सताने वाली कुछ मक्खियों को साफ मार गिराया। There you see, cried Victor, that is how I handle creatures which annoy me, for I am the great valiant Victor. ये विक्टर के लिए इतनी तकलीफ़दा बात थी कि उसने सताने वाली कुछ मक्खियों को साफ मार गिराया। विक्टर ने चीख कर कहा, ये देखें,
इस तरह मैं चीज़ों से निपटता हूँ जो मुझे तंग करें, क्योंकि मैं एक अजीम बहादुर विक्टर हूँ। द लिटिल मैन वेंट ऑल ओवर द टाउन टेलिंग एवरीवन हाउ ही हैड किल्ड द फ्लाइज। छोटे आदमी ने सारे कस्बे में जाकर लोगों को बताया कि उसने मक्खियों को किस तरह मारा था। ऑफ कोर्स एवरीवन लव्ड एट हिम बट he hardly noticed them, for he was far too busy boasting about his valiant deed. इसमें कोई शक नहीं कि हर शख्स उस पर हंसता, लेकिन वो उनकी परवाह न करता, क्योंकि वो अपनी बहादुरी के कारनामे से मुतालिक शेखी बगाड़ने में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता। इन फैक्ट द मोर ऑफ्टन he repeated the story, the more he became convinced that he was the bravest man in the whole town, and finally he decided that it was high time he left and went to seek his fortune elsewhere. दर हकीकत जितनी बार ज़्यादा वो कहानी बताता, उतना ज़्यादा उसे यकीन हो जाता कि वो पूरे कस्बे में और किसी भी और जगह सबसे ज़्यादा बहादुर शख्स था, और आखिरकार उसने फ़ैसला किया कि ये उसके लिए मुनासिब वक्त था कि वो कस्बा छोड़ दे। सो द लिटिल विक्टर पैक्ड हिज बैग एंड सेट ऑफ टू फाइंड समवेयर वेयर his bravery would be appreciated. और अच्छी किस्मत की तलाश में कहीं और चला जाए। बस छोटे विक्टर ने अपना थैला बांधा और किसी ऐसी जगह की तलाश में चला जहां उसकी बहादुरी की तारीफ़ की जाए। Valiant Victor travelled for many days through many towns and villages until he came to a place where the local farmers were being plagued by a rough elephant. बहादुर विक्टर ने कई दिनों तक बहुत से कस्बों और देहातों में सफ़र किया, यहाँ तक कि वो एक ऐसी जगह पहुँचा जहाँ मकामी किसानों को एक बदमाश हाथी तंग कर रहा था। द ग्रेट बीस्ट वाज ट्रैम्पलिंग देयर लाइव स्टॉक. He had even attacked the farmers themselves when they tried to drive him off. भारी जिसामत का ये जानवर उनके मवेशियों को पाँव के नीचे रोन देता, यहाँ तक कि जब किसानों ने उसे वहाँ से निकालने की कोशिश की थी तो वो उन पर भी हमला कर चुका था। Don't worry, said valiant Victor. I will sort out this elephant for you. I am the great valiant Victor. Maybe you have heard of me. मैं अजीम बहादुर विक्टर हूँ। बहादुर विक्टर ने कहा, आप परेशान न हो, मैं आपकी खातिर इस हाथी से निपट लूँगा। मैं अजीम बहादुर विक्टर हूँ। हो सकता है आपने मेरे मुतालिक सुना हो। द फार्मर्स शुक देयर हेड्स. दे हैड नॉट heard of him and he did not look as if he was capable of fighting a fully grown elephant, but they were willing to try anything to get rid of the beast.
किसानों ने नफ़ी में अपने सर हिलाए। उन्होंने इससे मुतालिक कुछ नहीं सुना था और ऐसा लगता भी नहीं था कि वो एक पूरे जवान हाथी से लड़ने की सलाहियत रखता हो। लेकिन वो इस दरिंदे से निजात हासिल करने के लिए कुछ भी आजमाने के लिए तैयार थे। हुर्रे फॉर वैलियंट विक्टर, दे चीयर्ड एज द लिटिल मैन सेट ऑफ विदाउट इवन अ वीपन टू फाइट विद। जब छोटा आदमी बग़ैर किसी हथियार के लड़ाई के लिए रवाना हुआ तो उन्होंने कहा, शाबाश बहादुर विक्टर, और वाह वाह पुकार कर उसे जोश दिलाया। दैट्स द लास्ट वी विल सी ऑफ हिम, दे सेड एज ही डिसअपीयर्ड आउट ऑफ साइट। जब वो नज़रों से ओझल हुआ तो उन्होंने कहा, हम इसे आखिरी बार देख रहे होंगे। Soon valiant Victor was alone in the part of the forest where the elephant had last been seen, and he began to stamp around loudly, shouting, "Come on out, elephant! Let me see you so that I can catch you." जल्दी बहादुर विक्टर जंगल के इस हिस्से में अकेला मौजूद था जहां हाथी को आखिरी बार देखा गया था, और उसने इधर उधर ज़ोर से पाँव मारना शुरू कर दिए और चीख कर कहने लगा, हाथी बाहर आओ, सामने आओ ताकि मैं आपको पकड़ सकूं। After a while there was a great noise of tree snapping and undergrowth being trampled, and at last the enormous elephant appeared. थोड़ी देर के बाद दरख्तों की टहनियों के टूटने और छोटी झाड़ियों और घास के रोंदे जाने की पुरशोर आवाज़ आई। आखिरकार दो जिसामत हाथी नमूदार हुआ। As soon as he saw the great beast, valiant Victor stopped shouting. जैसे ही बहादुर विक्टर ने बड़े दरिंदे को देखा, उसने चीखना बंद कर दिया। His courage deserted him and he turned and ran as fast as he could with the angry elephant close behind. उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वो पीठ दिखाकर इतना तेज़ भागा जितना भाग सकता था और गुस्से से बिफरा हाथी उसके बिल्कुल पीछे था। Suddenly the idea of being a great hero did not seem attractive to poor Victor as he looked over his shoulder at the charging elephant. जैसे ही बेचारे विक्टर ने अपने कंधे के ऊपर से आगे बढ़ते और हमला करते हुए हाथी को देखा तो अचानक एक अजीम हीरो बनने का ख्याल उसे दिलकश न लगा। द enraged beast was almost on top of him when Victor ran between two massive trees. गुस्से से बफरा और दरिंदा तकरीबन इसके ऊपर था जब विक्टर दो बड़े दरख्तों के दरमियान से भागता हुआ निकल गया। द एलिफेंट फॉलोड एट हिम एट फुल स्पीड, बट देन टू विक्टर्स रिलीफ ही गोट जैम्ड बिटवीन द टू ट्री ट्रंक्स। हाथी उसका पूरी रफ्तार से पीछा कर रहा था, लेकिन विक्टर के लिए तसल्ली की बात थी
कि हाथी दो दरख्तों के तनों के बीच फंस गया। Struggled as he might, the elephant was wedged tight and could not move. हाथी ने अपनी पूरी कोशिश की, हाथी बुरी तरह फंस गया और हरकत न कर सका। Turn the page. After a while, the farmers cautiously ventured out to see if the little man had been trampled underfoot, but to their amazement, there was valiant Victor standing, putting his leg over the elephant's trunk, who by now was so exhausted by his struggling that he was quite subdued. कुछ देर बाद किसानों ने एहतियात से बाहर निकलने की हिम्मत की ताकि देखें कहीं छोटा आदमी पाँव के नीचे तो नहीं रौंदा गया, लेकिन वो ये देखकर हैरान हुए कि बहादुर विक्टर हाथी की सूंड पर टांग रखकर खड़ा था। अब तक हाथी ज़ोर लगाते हुए इतना थक चुका था कि वो बिल्कुल बेबस था। When the farmer asked valiant Victor how he had managed to catch the elephant, he just shrugged. जब किसानों ने बहादुर विक्टर से पूछा कि इस हाथी को कैसे पकड़ा, तो उसने कंधे उचका दिए। Oh, it was nothing, he said casually. उसने लापरवाही से कहा, ये मुश्किल नहीं था। It turned out that the elephant had a nasty thorn embedded in his trunk, and the pain had caused him to run amok. ये देखा गया कि हाथी को बुरी तरह से सूंड में एक कांटा चुभ गया था और दर्द की वजह से वो दीवानावार भागा था। When the thorn was removed, the elephant soon became his normal self and was released by the farmers to go back into the hills where the rest of the herd lived. जब कांटा निकाला गया तो हाथी जल्द ही मामूल की हालत में आ गया और किसानों ने उसे पहाड़ियों में वापस जाने के लिए आज़ाद कर दिया, जहां उसने अपनी बकिया ज़िंदगी गुजारी। Soon the news spread about valiant Victor and the elephant, and he was hailed as a hero by everyone. जल्दी बहादुर विक्टर और हाथी से मुतालिक ख़बर फैल गई और हर एक ने विक्टर को हीरो तस्लीम किया। The people of the town asked him to stay and live with them, but valiant Victor declined the kind invitation, saying that he was seeking fame and fortune and must carry on his journey. कस्बे के लोगों ने उसे वहां रुकने और अपने साथ रहने को कहा, लेकिन बहादुर विक्टर ने उनकी मुशफ़िकाना दावत ये कहते हुए मुस्तरद कर दी कि वो शोहरत और दौलत का मुतलाशी था, इसलिए उसे ये सफ़र हर सूरत जारी रखना था। So valiant Victor left the town and continued to wander, not knowing where he was heading, until he came to a place that was being terrorized by a savage tiger.
इसलिए बहादुर विक्टर कस्बे से रवाना हुआ। घूमता फिरता रहा, उसे ये भी मालूम नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। यहाँ तक कि वो एक ऐसी जगह पहुँचा जहाँ एक वेशी शेर ने खौफ व हिरास फैलाया हुआ था। ही वुड कम इन द नाइट एंड मेक ऑफ विद अ calf or a goat, and the people were so afraid that they would lock themselves in their houses until daylight. वो रात के वक्त आता, कोई एक छोटा बछड़ा या बकरी उठाकर ले जाता और लोग इतने खौफज़दा थे कि दिन चढ़ने तक अपने आप को घरों में मुकफ़्फ़ल रखते। When valiant Victor heard this, he said, "Have no fear, valiant Victor is there and I will catch the tiger." जब बहादुर विक्टर ने ये सुना तो उसने कहा, मत डरो, बहादुर विक्टर मौजूद है, मैं इस शेर को पकड़ूंगा। The night valiant Victor waited in the darkness for the tiger to arrive, and sure enough, after a short wait, he saw the great cat quietly padding towards him. उस रात बहादुर विक्टर ने शेर को पहुंचने का तारीकी में इंतज़ार किया और यकीनन थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद उसने एक बड़े बिल्ले को खामोशी से अपनी तरफ आते हुए देखा। When the tiger saw Victor just standing there waiting, he decided that he would make a fine meal. जब शेर ने विक्टर को वहाँ इंतज़ार में खड़े देखा, उसने उसे अपना उम्दा निवाला बनाने का फ़ैसला कर लिया। The tiger leaped into the air with a roar. It was then that valiant Victor's courage deserted him, and he turned and ran away as fast as he could. जो ही शेर गरजदार आवाज़ के साथ हवा में उछला, बहादुर विक्टर की हिम्मत जवाब दे गई। वो मुड़ा और इतनी तेज़ी से भागा जितना वो भाग सकता था। बट द टाइगर सिंपली टुक another great leap and almost grabbed the running Victor with his sharp claws. लेकिन शेर ने बस एक और बड़ी छलांग लगाई और दौड़ते हुए विक्टर को अपने तेज़ नाखूनों वाले पंजे से पकड़ने ही वाला था। Unfortunately, the tiger did not see the overhanging branch of a tree, and he launched himself through the air with all his strength. बदकिस्मती से शेर ने ऊपर से दरख्त की एक लटकी हुई शाख को न देखा और अपनी पूरी कुव्वत से अपने आप को हवा में फेंक दिया। He came to a sudden halt as his head smacked against the branch, and he fell unconscious at Victor's feet. जब उसका सर शाख से टकराया तो वह अचानक रुका और बेहोशी की हालत में विक्टर के कदमों में गिरा। Victor could hardly believe his luck, for without a doubt the tiger would have killed him if it had not been for the branch. जब उसका सर शाख से टकराया तो वो अचानक रुका और बेहोशी की हालत में विक्टर के कदमों में गिरा। Valiant Victor thought he had better to do something before the tiger woke up, so he called out to the villagers who were hiding inside their houses, "Come on out, I have knocked the tiger out with
one below. Help me to tie it up. विक्टर को अपनी खुशनसीबी पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर वो शाख न होती तो शेर यकीनन उसे मार देता। बहादुर विक्टर ने बेहतर समझा कि शेर के जागने से पहले वो कुछ कर ले। बस उसने देहातियों को पुकारा जो अपने घरों में छुपे हुए थे, बाहर आओ, मैंने शेर को एक मुक्के से गिराकर बेहोश कर दिया है, इसे बांधने में मेरी मदद करो। The people slowly opened their doors and came out one by one, and when they saw the tiger lying at valiant Victor's feet, they could hardly believe their eyes. लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता अपने दरवाज़े खोले और एक एक करके बाहर आए, और जब उन्होंने शेर को बहादुर विक्टर के कदमों में गिरा देखा तो उन्हें अपनी आँखों पर यकीन न आया। They quickly brought a rope and tied the tiger to a tree trunk, and then took the animal to a cage ready to be taken to a zoo. वो जल्दी से एक रस्सी ले आए और शेर को दरख्त के तने से बांध दिया, और फिर उसे एक जंगले में ले गए जो चिड़ियाघर में ले जाने के लिए तैयार था। ऑफ कोर्स, बिलाशुबा, विक्टर वाज अ हीरो एंड द न्यूज़ ऑफ हिज डेयरिंग डीड्स स्प्रेड फॉर एंड वाइड। बिलाशुबा विक्टर एक हीरो था और उसकी बहादुरी के कारनामों की शोहरत दूर दूर तक फैल गई थी। एज ही continued on his way, people would come out to see this great hero as he passed through their villages. जब वो अपने रास्ते पर चलता हुआ देहातों में से गुज़रता तो लोग इस अजीम हीरो को देखने के लिए बाहर आ जाते। तो स्टूडेंट, यहाँ हमारी इस लेसन की वैलिएंट विक्टर की रीडिंग कंप्लीट होती है, और अब हम इस लेसन की एक्सरसाइज पे काम करेंगे। सो टर्न द पेज। तो स्टूडेंट, ये हमारी इस लेसन की एक्सरसाइज है, जिसमें क्वेश्चन नंबर ए है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें आपको 7 सवाल दिए गए हैं, 7 क्वेश्चंस हैं। इनके आंसर्स हम आपको एक्सरसाइज में सेंड कर देंगे। आप अच्छी हैंडराइटिंग में आंसर क्वेश्चंस को अपनी फेयर कॉपी पर उतारें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है, यूज़ अ डिक्शनरी टू फाइंड आउट द सिनोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इसके आपने सिनोनियम्स लिखने हैं। आपने फेयर कॉपी पे सबसे पहले ये क्वेश्चन उतारना है, उसके बाद आपने 2 कॉलम्स बनाना है। एक कॉलम में आपने वर्ड्स लिखने हैं, यानी कि ये, और दूसरे कॉलम में आपने सिनोनियम्स लिखना है, वर्ड्स एंड सिनोनियम्स। तो वर्ड्स में आप सबसे पहले वैलिएंट लिखेंगे, वैलिएंट, और जो सिनोनियम्स का कॉलम होगा उसमें वैलिएंट का सिनोनियम बनता है वेरी ब्रेव, उसमें आप लिखेंगे वेरी ब्रेव। ये एक्सरसाइज हम आपको सेंड करेंगे, आप उसमें से देखकर और ये जो है फिल कीजिएगा। दूसरा विक्टर है, विक्टर का सिनोनियम जो है विनर बनता है। तो आपको मैंने ये 2 एग्जांपल्स दिए हैं, आप इसे किस तरीके से फेयर कॉपी पर उतारेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, इसके नीचे इन्हीं क्वेश्चंस का इसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये भी है, यूज़ दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन सेंटेंसेस डिफरेंट फ्रॉम दोज इन द टेक्स्ट टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग। यानी कि इन्हीं वर्ड्स के पहले हमने इन वर्ड्स के सिनोनियम्स लिखने हैं, उसके बाद इन्हीं वर्ड्स के हमें अपने सेंटेंसेस में यूज़ करने हैं। तो ये भी सेंटेंसेस बने हुए हम आपको सेंड कर देंगे, आप उसे अपनी फेयर कॉपी पे बनाएं। यानी कि पहले हमने वैलिएंट का सेंटेंस बनाना है, फिर विक्टर का बनाना है, तो फिर कन्वींस का बनाना है। तो इसी तरीके से आपने ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। पहले आपने इनके सिनोनियम्स बनाने हैं, उसके बाद आपको इनको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं, पुट प्रीपोजिशंस इन द गिवन स्पेसेस। ये जो स्पेसेस यानी कि ब्लैंक्स दी हुई हैं, इनमें आपने
प्रीपोजिशंस जो भी इसमें ब्लैंक्स फिल होंगे वो आप फिल करेंगे। तो ये एक्सरसाइज भी हम आपको सेंड कर देंगे। इसे भी आप इस क्वेश्चन को आपने सिर्फ बुक पे ही उतारना है, इसे फेयर कॉपी पे उतारने की ज़रूरत नहीं है। फेयर कॉपी पे आप आंसर क्वेश्चन उतारेंगे और ये जो हैं आप जो सिनोनिम्स और वर्ड्स हैं ये उतारेंगे और फिर इनके सेंटेंसेस जो बनेंगे वो उतारेंगे। क्वेश्चन नंबर सी को आप फिल बुक में ही कीजिए, इसको फेयर कॉपी पे उतारने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर डी दिया हुआ है, यूज़ हार्डली इन द सेंटेंसेस एंड मेक अदर नेसेसरी चेंजेस। तो ये सेंटेंसेस है, इनमें जो चेंजिंग करनी है वो आप जो है करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन हम आपको सेंड कर देंगे, आप उसे अपनी फेयर कॉपी पर उतारिएगा। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर एफ पर, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन दीज सेंटेंसेस। तो इनमें जो एडजेक्टिव्स होंगे इन सेंटेंसेस में उसे आपने अंडरलाइन करना है। ये एक्सरसाइज भी हम आपको सेंड करेंगे और ये भी आपको अपनी फेयर कॉपी पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप बुक पर ही फिल करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एफ है, ये आपको क्लासमेट्स की स्टोरी के लिए दिया हुआ है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस क्वेश्चन को आप रहने दें। और हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर जी है, राइट डाउन द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। ये नाउन्स दिए हुए हैं, इनको हमें प्लूरल्स में चेंज करना है। तो आपको 2 कॉलम्स बनाने होंगे। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन लिखेंगे अपनी फेयर कॉपी पे, उसके बाद आपने 2 कॉलम्स बनाने होंगे। एक में आप नाउन्स लिखेंगे, दूसरे में आप उनके प्लूरल्स लिखेंगे। तो नाउन आपके ये होगा पोटैटो, पोटैटो का जो है प्लूरल होगा पोटैटोज़। तो ये एक आपको मैंने एग्जांपल दे दिया है, या जैसे बेबी है, ये आपका नाउन हो गया, नाउन का जो प्लूरल होगा वो बेबीज़ होगा। तो ये इस तरीके से आप 2 कॉलम बना के एक साइड पे आप नाउन लिखेंगे, दूसरे में उसके प्लूरल्स लिखेंगे। ये एक्सरसाइज भी हम आपको सेंड करेंगे और ये आपको फेयर कॉपी पे उतारना है इस क्वेश्चन को। और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और आप ये पूरी एक्सरसाइज अपनी फेयर कॉपी पे कीजिए और हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कीजिए। अच्छी हैंड राइटिंग में आप अपनी फेयर कॉपीज़ पे काम करें और जब आपकी फेयर कॉपीज़ कंप्लीट हो जाएं तो उसको इमीडिएटली स्कूल में चेकिंग के लिए भेज दिए। और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेसन की रीडिंग और एक्सरसाइज पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।